अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफकत शेरमानी। खुशामदीद कहता हूं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर एशिया में पहले नंबर पर है, जहां एक मजबूत, मुनज़्ज़म, मरबूत और बाहमी इत्तेफाक और तावन पर मुश्तमिल एक तसलसल के साथ करप्शन का निज़ाम मौजूद है। महकमाना और ब्यूरोक्रेसी की सतह पर तो करप्शन हर जगह होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर ये वाहिद खित्ता है जहां असम्बली के लेवल पर, मिनिस्टर्स और MLA के लेवल पर करप्शन की जाती है। गुज़श्ता 7 दहाइयों से पहले 3 से 4 खानदान रियासत के वसाइल पर काबिज रहे, फिर उनकी दूसरी नस्ल आई और 40 साल से उन्होंने कुछ अपने साथ और लोग मिलाए और मजीद लोग शामिल किए और 60 से 70 पर मुश्तमिल ये टोला एक मुकम्मल ब्लैकमेलर, पॉलिटिकल ब्लैकमेलर माफिया बन चुका है। कहने को आज़ाद कश्मीर असम्बली ऐवान नुमाइंदगान है, मगर हकीकत में ये एक ब्लैकमेलर गैंग का अड्डा है। आज़ाद कश्मीर के हर MLA को कितने फंड्स मिलते हैं सालाना, और 5 साल में कितने फंड्स मिलते हैं, और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये इसकी तफसील मुलाहिज़ा फरमाइए। आज़ाद कश्मीर के 53 में से महाजरीन की 12 नशिस्तों और 8 मखसूस नशिस्तों को छोड़कर 33 MLA को हर साल तरक्याती फंड्स की मद में 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर फंड से यह सिर्फ हुकूमती MLA को मिलता है। इसे प्राइम मिनिस्टर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं, PMCIDP। ये 4 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके बाद 30 किलोमीटर सड़कें, 30 किलोमीटर रोड्स का फंड्स मिलता है, जिसमें 20 किलोमीटर अर्बन रोड्स जो 3 किलोमीटर पर 3 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलती है, और ये 20 किलोमीटर का बनता है 60 करोड़ रुपए। और 10 किलोमीटर रोड जो मेन शारात होती हैं, जिसमें मेन शारात शामिल हैं, वो होती है, वो मिलता है 6 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। 10 किलोमीटर रोड हर MLA को मिलती है। ये तकरीबन बन रहा है 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो मिलते हैं, वो हर MLA को सालाना 30 किलोमीटर सड़कों की मद में मिलते हैं। इसके अलावा स्कूल फंड्स, ये 7.5 करोड़ रुपए ये मिलता है। इसमें स्कूल की जो मेंटेनेंस है वो शामिल है, जैसे स्कूल की 4 दीवारी हो गई, स्कूल के वाशरूम्स हो गए, फर्नीचर की जो अगर टूट फूटा है तो उसको मेंटेन करवाना है। लेकिन ये भी याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के बाद तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की इमारतें नई बनी हैं और हीरा के और सीरा के प्रोजेक्ट के तहत। तो बहरहाल ये फंड्स मिलते हैं MLA को। इसके बाद DHQ फंड्स, और ये हेल्थ का है। DHQ फंड्स और फर्स्ट एड पोस्ट की मद में 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके बाद वापडा का फंड्स मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें खंबे और ट्रांसफार्मर और तारों की मेंटेनेंस के जो होते हैं पैसे, वो मिलते हैं हर MLA को 40 से 50 करोड़ रुपए ये मिलते हैं। उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस की अपग्रेडेशन के लिए मिलते हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। हर MLA को स्कूल और कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके बाद LGRD के तहत 2 से 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद एक कच्ची सड़क और जो लिंक्स रोड्स होती हैं, उसमें कच्ची सड़क और हैंगिंग ब्रिज के लिए फंड्स मिलता है, ये 2 से 3 करोड़ रुपए। ये सिर्फ हुकूमती MLA को मिलता है। ये कुल मिला के हर MLA को 2 अरब
12 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं और 5 साल में ये तकरीबन 10 अरब 60 करोड़ रुपए एक एमएलए को मिलते हैं। 33 एमएलए को अगर ये किया जाए तो तकरीबन 310 अरब रुपए या इससे जायद रकम ये 5 साल में हर एमएलए को मिलती है। सवाल ये है कि क्या आपके हलके में ये फंड लगे हैं? बाज हलकों में 10 साल से और 15 साल से मुसलसल एक ही शख्स एमएलए है, तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 20 से 25% ये फंड आवाम तक नहीं पहुंचता बल्कि उन ठेकेदारों तक पहुंचता है। आप आगे उसमें वो कितने करप्शन करते हैं और कितना लगाते हैं ये अलग बात है, लेकिन 20 से 25% ये फंड्स जो हर एमएलए को तकरीबन 5 साल में 10 अरब 60 करोड़ रुपए मिलता है। ये गवर्नमेंट के खजाने से तो चला जाता है, एमएलए के अकाउंट्स तक जाता है, लेकिन आगे ये आवाम तक नहीं पहुंच पाता। अब आप वोट जिसको मर्जी दें, वो आपकी पसंद है, दें ना दें, लेकिन वोट देने से पहले कम से कम अपने हल्के के एमएलए से ये जरूर पूछ लें कि ये 10 अरब 60 करोड़ रुपए और ये तकरीबन 150 किलोमीटर सड़कें बनती हैं 5 साल की, ये हमारे हल्के में कहाँ बनी है और ये पैसे कहाँ लगे हैं, ये पूछना ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है और हक भी है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से ये खित्ता, इसकी जो असम्बली है और जो काबीना है, ये आबादी के तनासब के हजूम से दुनिया के 100 ममालिक से बड़ी है, जिसमें बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक और जिनकी बड़ी मजबूत माशियतें हैं उन ममालिक से कई गुना बड़ी है। मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, और 35 ममालिक ऐसे हैं जिनको से ये आबादी जिनकी आबादी कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की आबादी के बराबर है, लेकिन उनकी काबीना और उनकी असम्बलीज पार्लियामेंट्स के अरकान की तादाद इससे कम है। अब आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अरकान की तादाद आबादी के तनासब से किन ममालिक से कितनी गुना बड़ी है, ज़रा ये अंदाज़ा फरमाइए। भारत के मुकाबले में भारत का हर शहरी जो नुमाइंदा है वो 25 लाख शहरियों की नुमाइंदगी करता है, जबकि आज़ाद कश्मीर का हर नुमाइंदा रुकन पार्लियामेंट जो है वो 75,000 शहरियों की नुमाइंदगी करता है, यानी 10 गुना 33 गुना ये बड़ी है भारत की आबादी के तनासब से रुकन की हैसियत से। उसके बाद अमेरिका का हर रुकन पार्लियामेंट 7,60,000 शहरियों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का हर रुकन पार्लियामेंट 7 लाख की नुमाइंदगी, बांग्लादेश 5 लाख, बरतानिया 1,03,000, जर्मनी 1,15,000, फ्रांस 1,14,000 शहरियों की नुमाइंदगी करता है, जबकि आज़ाद कश्मीर का हर रुकन सिर्फ 75,000 शहरियों की नुमाइंदगी करता है। अब ये वो ममालिक हैं जिनकी माशियतें बड़ी मजबूत हैं, बड़ी माशियतें हैं, लेकिन इनमें नुमाइंदगी का तनासब ये है। अब ये इसी नुमाइंदगी के तनासब से ये उस गरीब ये जो इनको अमरात मिलती हैं, ये उन ममालिक के बराबर की अमरात मिलती हैं, लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये उन शहरियों पे ये बोझ डाला जाता है इन अमरात का जहाँ बुनियादी ज़िंदगी की सहूलतें मैसर नहीं हैं, तालीम की और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं, पानी का साफ पीने का पानी तो कश्मीर में कहीं ये तसव्वुर ही नहीं है कि कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं या लगे हों। तो बुनियादी बुनियादी सहूलतों से महरूम आवाम से ये नुमाइंदे और इतनी बड़ी ह्यूज तादाद में, इतनी बड़ी असम्बली के नुमाइंदे जो इतने बड़े ममालिक की
ان کی نمائندگی سے زیادہ ہے، لیکن امرات انہیں کے برابر لیتے ہیں۔ اگر آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، پیج کو فالو کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سے تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔